राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में है तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु क्या है, षष्ठम भाव क्या है, केतु की दृष्टियां कौन कौन सी हैं, पांचवी सातवीं और नौवीं दृष्टि के बारे में बात करेंगे। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, बार बार जॉब में परिवर्तन, कार्य वही करे जिसका आपको अनुभव हो, मित्रों पर खर्च सोच समझ कर करें, नशा ना करें, शत्रु परास्त होंगे, परिवार के साथ संबंध कैसे होंगे और आध्यात्मिक जीवन व कोर्ट कचहरी से राहत। तो आज हम जो वीडियो में चर्चा करने वाले वो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और केतु आपके छठे भाव में या षष्ठम भाव में बैठकर कहाँ कहाँ दृष्टि डालते हैं और कैसा आपको परिणाम देते हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु यदि आपकी ये लग्न कुंडली में इस तरह के ट्रायंगल में केतु बैठे हैं तो समझ जाइएगा ये वीडियो आप ही के लिए है। और केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, छठे भाव में बैठकर केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं। छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। रोग, ऋण और शत्रु यानी कि यहाँ से आपको ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जब केतु महाराज यहाँ पर बैठ जाते हैं तो हम बचपन से अगर बात करें, बचपन से बुढ़ापे तक की बात करें तो केतु महाराज यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देते हैं। आप जब बचपन में थे और बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पूरे जीवन आप संघर्ष 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 और संघर्ष ही करते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है संघर्ष ही संघर्ष, कि जीवन में आपके बार बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राहत नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जीवन संघर्ष करते करते ही चले जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। संघर्षों के साथ साथ आपको लाभ भी मिलता रहेगा। जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे वो बड़ी मेहनत के साथ ही आपको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने बड़े इजीली कुछ भी कार्य किया और आपको एकदम से सफलता मिल गई। ऐसा आपके साथ कुछ भी चमत्कार होने वाला नहीं है, क्योंकि केतु महाराज आपके छठे भाव में बैठे हैं। आपको परिणाम जरूर मिलेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा, परंतु संघर्ष के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको केतु महाराज अच्छा परिणाम देंगे। इस भाव से आपका जॉब भी देखा जाता है। तो जब केतु महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो बार बार आपको जॉब में भी परिवर्तन कराते हैं। अब जॉब में परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये आपके लिए लाभकारी होगा। जैसे आप एक जॉब छोड़ेंगे दूसरी जॉब पकड़ेंगे तो वहाँ पर आपके जॉब में, आपके स्टेटस में, आपके प्रॉफिट में आपको हाइक लगेगा। दूसरी जॉब छोड़कर तीसरी में जाएंगे, वहाँ और ज़्यादा आपका स्टेटस मेंटेन होगा। उसको छोड़कर और अगली में जाएंगे, वहाँ और ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो केतु यदि छठे भाव में बैठे हैं तो जॉब में आपके बार बार परिवर्तन देते हैं, नए नए परिवर्तन देते हैं। और आपका जो स्टेटस है वो मार्केट में, एक आपके सोसाइटी में और ज़्यादा मेंटेन होता चला जाता है। लोगों के बीच में आपका एक रुतबा होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपको समझते हैं कि हाँ, ये कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से कार्य जानता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखें, जब केतु यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं तो आपको नए नए कार्य करना पसंद है। आप बार बार सोचते हैं कि मुझे जॉब के साथ साथ या जॉब को करते हुए या बीच में छोड़कर अपना कोई बिजनेस जरूर सेटअप करना है, और आप करते भी हैं। लगभग 40 वर्ष की आयु के आसपास, जहाँ 40-42 में आप पहुँचते हैं, आप एक अपना कोई ना कोई बिजनेस, अच्छा बिजनेस डाल लेते हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, केतु आपको बिजनेस तो डलवा देते हैं, लेकिन यदि आप उस बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं रहे, आपने अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, तो आप अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि केतु ये चाहते हैं कि आप कार्य कुछ भी करें, लेकिन संघर्षों के साथ ही आगे आपको बढ़ना है। खुद से मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप ऐसा नहीं आपने अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि मेरे एम्प्लॉई हैं, वो सब कुछ कर लेंगे, वो सब कुछ आगे बढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जब तक उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा। अन्यथा नुकसान के लिए आप तैयार रहें। एक और चीज़ केतु कहते हैं कि जब यहाँ पर आप केतु बैठा है, छठे भाव में आपके केतु बैठा है, तो केतु आपको मित्र बहुत सारे देते हैं। बड़े मित्रों की सौगात आपको मिलती है। बहुत सारे मित्र होंगे, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग एरिया के मित्र आपको मिलेंगे। परंतु उन मित्रों के साथ आप इतने ज़्यादा ना जुड़ जाएं कि आप सब कुछ उन्हीं के ऊपर खर्च कर दें। यदि सब कुछ उन्हीं के ऊपर खर्च कर दिया तो वो आपके लिए एक लत बन जाएगी। आपका एक व्यवहार गलत
व्यवहार बन जाएगा, आपकी सोसाइटी एक गलत सोसाइटी डेवलप हो जाएगी जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक दिन आप कंगाल वाली स्थिति में आ जाएंगे यदि आपने बिना सोचे समझे मित्रों के ऊपर अनावश्यक रूप से खर्च करना शुरू किया, या मित्र मंडली के ऊपर मित्रों के साथ जुड़कर बैठना, ड्रिंक करना, बार में जाना और ये उल्टे सीधे कार्य यदि आपने करने शुरू किए तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि आप एक असफलता की ओर जा रहे हैं और आप अपना नाश निश्चित समझिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं दर्शकों, प्लीज मुझे माफ करना यदि आपको बुरा लगे, परंतु ये आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है। मित्रों के साथ खर्च बहुत सोच समझ कर करें, नशा आदि में बिल्कुल ना लगे, क्योंकि यदि छठे में केतु बैठे हैं तो आपको कभी ना कभी नशे की कोई ना कोई लत जरूर देते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप उस नशे को नहीं छोड़ सकते, आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे आप उस नशे को छोड़ सकते हैं। जब आप इच्छा शक्ति मजबूत कर लेंगे, केतु यहाँ पर बैठकर आपको इच्छा शक्ति भी देते हैं, आप बहुत आसानी से नशे को छोड़ भी देंगे। परंतु ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएगा, कैसा भी शत्रु हो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं। और आपके शत्रु कौन होंगे ये भी बात समझने की है। आपके शत्रु वही होंगे जिन्हें आपने कुछ सिखाया है, जो आपके शिष्य रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, जो आपके साथ काम करने वाले, आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो आपको फ्लैटरी करते हैं, जो आपके सामने चमचागिरी करते हैं, वही आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उनको ध्यान रखें, क्योंकि केतु बैठे हैं छठे में, वही लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें, क्या आपके आसपास कोई इस तरह का व्यक्ति है? क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो काम जानते हैं वो सारा काम उन लोगों को सिखा रहे हैं और कल को वही लोग आपके कंपटीशन में उतरकर आपको नुकसान पहुंचा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसी तरह की चीजें आपके साथ होती है, क्योंकि छठे में केतु बैठे हैं तो आप प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि आप उन लोगों को अपना वो सब कुछ सिखा देते हैं जो उन्हें आवश्यकता होती है। जितना आप जानते हैं वो सब कुछ उन्हें बता देते हैं और वही चीज़ आपके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। जी हाँ, वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है और फिर वो एक इस तरह का आपके सामने व्यक्ति तैयार हो जाता है जो खुद आपको ही कंपटीशन आपके साथ करना शुरू कर देता है। सावधान रहें, यदि केतु यहाँ पर बैठा है तो आपको वो सब चीज़ें उतनी गहराई से नहीं सिखानी है। परिवार के साथ आपके संबंध कैसे होंगे? जब केतु यहाँ पर बैठकर 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके देश विदेश या खर्च भाव को देखते हैं, तो केतु यहाँ से आपको आध्यात्मिक जीवन देते हैं। यदि आप पॉजिटिव चीज़ों में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको एक आध्यात्मिक जीवन केतु देते हैं। परंतु यदि आप गलत चीज़ों में लगे हैं तो केतु आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कटवा देंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। केतु यहाँ पर बैठकर आपको राहत भी दिलाएंगे, परंतु कोर्ट कचहरी का चक्कर भी जरूर लगवा देंगे। तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है मित्रों कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, ज़्यादा ना उलझें, कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें गलत साबित ना हो जाएं। इसलिए अपने आप को बड़े सोच समझ कर फूंक कर कदम रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता आपका इंतजार कर रही है। और जब केतु नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव यानी पारिवारिक भाव, आपकी वाणी के भाव को, आपके धन लाभ के भाव को देखते हैं तो निश्चित रूप से केतु आपको संघर्षों के साथ बहुत सारा धन लाभ भी देते हैं। परिवार के साथ आपके संबंध भी अच्छे होते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप बेकार समझते हैं वही लोग आपके अंतिम समय में, आपके आवश्यकता वाले समय में आपको साथ भी देते हैं। वो आपके परिवार के लोग होते हैं, वही आपको मदद भी करते हैं, वही आपको वो सब कुछ हेल्प प्रोवाइड कराते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। केतु जब अपनी नवम दृष्टि से आपके धन लाभ भाव को देख रहे होते हैं तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होता रहता है। आपको पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आपकी जेब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पैसा आपको मिलता रहेगा और आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। परिवार के साथ आपके संबंध कुछ ऊंचे नीचे हो सकते हैं, परंतु अंततः परिवार के लोग आपको मदद जरूर करते हैं जब भी आपको मदद की आवश्यकता होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केतु आपके छठे में बैठे हैं तो केवल आपको नुकसान पहुंचाए, नहीं, केतु आपको संघर्ष देते हैं, लेकिन संघर्षों के साथ आपको लाभ भी देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, आपसे कितने प्रतिशत कोरिलेट की है वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर अपना प्यार देते रहें, कमेंट जरूर करते रहें, हमें बताते रहें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपको किस तरह की वीडियो की और आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।